हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पीड अप। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 53 भारत की स्थिति एवं विस्तार पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी का ये पहला चैप्टर है। इसके 67 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम आज क्वेश्चन नंबर 68 से स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है फ्रेंड्स, तो बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, कोच्चि का जुड़वा नगर है। कोच्चि का जुड़वा नगर है फ्रेंड्स एर्नाकुलम। कोच्चि का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम। 1 सेकेंड। एर्नाकुलम। क्वेश्चन नंबर 69, लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। क्या कहलाता है? अक्साई चीन। अक्साई चीन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 70, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 71, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किमी। 32,87,263 वर्ग किमी। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मणिपुर। कौन सा राज्य? मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? अगरतला। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन है ए। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है या क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। तो फ्रेंड्स, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। ये गलत है। बाकी सारे कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 78, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है, यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। बी है, यह 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। सी है, यह 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री पश्चिम पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। या उपयुक्त सभी सही हैं। तो फ्रेंड्स, उपयुक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 79, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो सभी जानते होंगे, ये आता है ये क्वेश्चन बचपन से हमारे उसमें। उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 80, उत्तर प्रदेश की सीमाएं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। आंसर है 9। क्वेश्चन नंबर 81, भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 82,
न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? भारत और बांग्लादेश। न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है। क्वेश्चन नंबर 83, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत की विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? 17.5%। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन कौन से कथन है पढ़ लेते हैं एक बार। ए है भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किमी है। बी है भारत के मुख्य स्थलखंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किमी है। सी है भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। और डी है भारत के मुख्य स्थलखंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। तो कौन सा कथन असत्य है? डी, जो कि है भारत के मुख्य स्थलखंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं सही आंसर ही बताऊंगी इसका। कौन सा कथन असत्य है? पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। ये कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक या व्युत्तर रेखा है? 80 डिग्री 30 ईस्ट। ये फ्रेंड्स 82 डिग्री 30 ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 87, भारत अवस्थित है अक्षांश अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तथा देशांश 68 डिग्री 7 से पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व के मध्य। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 88, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? वो है मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है मणिपुर, बाकी इन सब की लगती है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती है? ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 94, पोर्ट ब्लेयर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? दक्षिणी अंडमान में। क्वेश्चन नंबर 95, कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार। क्वेश्चन नंबर 96, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की।
क्वेश्चन नंबर 97, राम सेतु निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? पाक जलडमरू मध्य। कहां स्थित है? पाक जलडमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 98, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो फ्रेंड्स कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 99, ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप। क्वेश्चन नंबर 100, सियाचिन है। सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 101, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? भारत और पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 102, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? निकोबार द्वीप समूह की। क्वेश्चन नंबर 104, किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं? महाराष्ट्र। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 105, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाना है फ्रेंड्स। अगर पश्चिम से पूर्व की ओर होता तो आंसर पहले एक नंबर आता। तो अभी है पश्चिम बंगाल। सबसे पहले आएगा पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश और फिर गुजरात। गुजरात सबसे लास्ट में, क्योंकि गुजरात क्या है? सबसे पश्चिम में स्थित है। तो हमने किस क्रम में लगाना है? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 106, पटकाई की पहाड़ियां भारत को किससे अलग करती हैं? पटकाई की पहाड़ियां म्यांमार, भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 107, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं वो है नागालैंड, असम और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 108, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ ने। सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो कौन सा राज्य है फ्रेंड्स? त्रिपुरा। इसका आंसर है त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? मणिपुर। बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 111, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? वो हैं गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान।
गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 112, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। क्वेश्चन नंबर 113, भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 114, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है किबिथु। क्वेश्चन नंबर 115, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में। कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर 116, दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम किया गया। स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप किया गया। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य की किरणें पहुंचती हैं। क्वेश्चन नंबर 118, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। क्षेत्रफल के क्रम में सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। आंसर है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 119, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? पश्चिम बंगाल। इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 120, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है? दक्षिण का पठार। क्वेश्चन नंबर 121, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? सिक्किम की। सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 122, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? 23 डिग्री 30 उत्तर। क्वेश्चन नंबर 123, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है? 68 डिग्री 7 पूर्व गुजरात में। पश्चिम का बिंदु अभी बताया था, सबसे पश्चिम में है गुजरात। सबसे देर में यहाँ सूर्य आता है, सूर्य की किरणें आती हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती हैं। क्वेश्चन नंबर 124, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? मालवा का पठार। क्वेश्चन नंबर 125, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। गुहार मोता। गुहार मोता पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु का नाम है गुहार मोता। क्वेश्चन नंबर 126, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है अमरावती। क्वेश्चन नंबर 127, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भावर। क्या कहा जाता है? भावर। क्वेश्चन नंबर 128, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है? वो है कच्छ का लिटिल रन। कच्छ का लिटिल रन। क्वेश्चन नंबर 129, भारत में कितने राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? वे हैं 4।
क्वेश्चन नंबर 130, पटकई पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित हैं? भारत के पूर्वी भाग में। क्वेश्चन नंबर 131, पश्चिमी घाट है पठारों की ढलान। पश्चिमी घाट है पठारों की ढलान। क्वेश्चन नंबर 132, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली में स्थित है। माजुली कहाँ स्थित है? असम में। क्वेश्चन नंबर 133, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? वह है कावेरी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 134, भारतीय मानक समय का याम्योत्तर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय का याम्योत्तर नहीं गुजरती है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 135, भारतीय मानक समय की गणना के क्लॉक टावर से की जाती है। कहाँ से? मिर्जापुर। मिर्जापुर के क्लॉक टावर से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 136, प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित है? नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 137, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। क्वेश्चन नंबर 138, भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित के कारण। अक्षांशीय विस्तार के कारण। क्वेश्चन नंबर 139, भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा देश है? आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्वेश्चन नंबर 140, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगालियों को। क्वेश्चन नंबर 141, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। कोरोमंडल तटीय मैदान। कोरोमंडल तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। क्वेश्चन नंबर 142, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय सर्वेक्षण। भारतीय सर्वेक्षण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 143, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 144, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? लक्षद्वीप को। लक्षद्वीप को मालदीव से। लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।